नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंभू और आप सुन रहे हैं नाइट हॉरर पॉडकास्ट कहानी मेरी जुबानी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रात को हम अपने कार से जैसलमेर से कुलधरा गांव की ओर बढ़ रहे थे। भाई, तुझे यकीन है कि हमें यहाँ जाना चाहिए? मैंने सुधीर से पूछा। अरे यार, ये सब अफवाहें हैं। लोगों को डराने के लिए कहानियाँ बना दी जाती है। कुलधरा एक ऐतिहासिक जगह है और बस, कुछ नहीं, सुधीर ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक पड़ने लगी। कार की हेडलाइट्स के सामने सूखी झाड़ियां की परछाइयां अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। रात के 11:30 बज चुके थे। कुलधरा के उजड़े मकानों के बीच हमारी कार रुक गई। चारों ओर खंडर नुमा घर थे जिनकी टूटी फूटी दीवारों पर समय की मार साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह जगह तो सच में भूतिया लग रही है, मैंने कांपते हुए आवाज में कहा। सुधीर ने कैमरा उठाया और दोनों गांव के भीतर दाखिल हो गए। चलते चलते हम गांव के सबसे पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां पर एक टूटा फूटा कुआं था जिसके किनारे पड़ी हुई मिट्टी गीली लग रही थी, मानो किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अचानक हवा में एक सरसराहट गूंजी। रात के ठीक 12:30 बज चुके थे और अजीब हलचल महसूस होने लगे। पहले हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दी, फिर किसी के पैरों की आहट। तूने सुना? मैंने सुधीर से डरते हुए कहा। हाँ, शायद हवा का असर होगा, सुधीर ने हमसे कहा। लेकिन तभी गांव के एक उजड़े मकान से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। हम दोनों कैमरा उस ओर घुमाए आगे बढ़ रहे थे। तभी किसी ने हमारे पीछे फुसफुसाया, कौन हो तुम? हम दोनों तेजी से पीछे देखे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं तो पसीने से लथपथ था। भाई, अब वापस चलते हैं, कभी बाद में आएंगे, मैंने सुधीर से डरते हुए कहा। पर वो मानने वाला नहीं था। वह उस मकान की ओर बढ़ा जहाँ से रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देख उसकी सांसें थम गई। मकान के अंदर एक औरत बैठी थी। चूड़ियां और पायल की हल्की आवाज अजीब गूंज रही थी। वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, जमीन पर बैठकर एक दूसरे कोने में देख रही थी। सुधीर ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, आप कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ वहाँ एक हवा चल रही थी। उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया। उसका चेहरा बिना आंखों का था। उसके गाल गले हुए थे और उसकी खाली आंखों की जगह से अंधेरा साफ साफ झांक रहा था। मैंने सुधीर का हाथ खींचा और हम दोनों भागने की कोशिश करने लगे। दोनों तेजी से गांव की ओर भागे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम जितनी तेजी से दौड़ते उतनी ही बार हम उसी जगह लौट आते थे। ये क्या हो रहा है? सुधीर ने हमसे घबरा कर पूछा। तभी गांव के बीचों बीच एक पुरानी पगड़ी पहने बुजुर्ग की परछाई उभरी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। हमें यहाँ से जाने दो, हम उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। तभी उसने कहा। मैं और सुधीर भागते रहे, लेकिन अचानक हवा में किसी औरत के रोने की आवाज गूंज उठी। मैंने डर से पीछे देखा और वो औरत हमारे पीछे थी, अपना कटा हुआ सिर अपने हाथ में ले ली थी। अचानक हमारी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। हमारी आंखें खुली और हम दोनों कार के अंदर थे। रात के करीब 3 बज चुके थे। कार वहीं खड़ी थी जहां हमने पार्क किया था। क्या यह सपना था? सुधीर ने कांपते हुए पूछा। लेकिन जैसे ही हमने कार को स्टार्ट किया तो रेडियो से वही फुसफुसाहट आई, तुम कौन हो? मैं और सुधीर कार में बैठे बैठे हाँफ रहे थे। घड़ी रात के 3 बजा रही थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। क्या ये सच था? मैंने सुधीर से कहा। अगर सपना होता तो हमें इतना डर क्यों लगता? सुधीर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। तभी कार के रेडियो से दोबारा आवाज आई। सुधीर ने झट से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल कार के शीशे पर किसी ने हाथ मारा।
हम दोनों कांपते हुए बाहर देखे। कार के सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, अपना कटा हुआ सिर अपने दाहिने हाथ में लिए। सुधीर ने हड़बड़ाकर दोबारा कार स्टार्ट की। इस बार कार स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, सड़क धुंध से घिर गई। वहां का रास्ता खत्म हो चुका था। अचानक हवा में कई लोगों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने शापित गांव की सीमा पार की थी, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। चारों ओर धुंधले में कई परछाइयां घूमने लगी। मैंने डरकर आंखें बंद कर ली। भगवान हमें बचा लो। तभी दूर से सुबह की पहली किरणें कुलधरा के खंडहरों पर पड़ी और अचानक से वो सब कुछ गायब हो गया। सुधीर ने कार आगे बढ़ाई और देखा, कुलधरा का गेट हमारे पीछे था। क्या ये सच था या एक छलावा, हमें ये पता नहीं था। हम दोनों पीछे मुड़कर देखे। गांव अब शांत था, लेकिन हवा अभी भी सरसर कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।